आज हम लोग संवैधानिक और गैर संवैधानिक पद, उनकी नियुक्ति और कार्यकाल को याद रखने का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ आरबीआई, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल, लोकपाल एंड लोकायुक्त। मुख्य पद, उनकी नियुक्ति और कार्यकाल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में एस ए बोबडे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। उच्चतम न्यायालय में केवल एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की उम्र होने तक होता है। अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनकी टोटल संख्या 33 है। इनका भी कार्यकाल 65 वर्ष के उम्र होने तक होता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं, यानी कि उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की उम्र होने तक होता है। अदर जजेज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा बाकी जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। इनका भी कार्यकाल 62 वर्ष की उम्र होने तक होता है। गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। शक्तिकांत दास वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है और टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स, इनमें से जो भी पहले हो। डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। आरबीआई में मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स। भारतीय राज्यों के राज्यपाल। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सभी राज्यों में अलग अलग राज्यपाल हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। केंद्र प्रशासित राज्यों के उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। इनका कार्यकाल भी 5 वर्षों का या अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अरविंद सक्सेना है। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और टिल द एज ऑफ 65 ईयर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति संबंधित राज्य के गवर्नर करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल 6 वर्षों का और टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स होता है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में एन.के. सिन्हा फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी के चेयरमैन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। राजीव महर्षि वर्तमान में सीएजी के चेयरमैन है। इनका कार्यकाल 6 वर्षों का और टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स होता है। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। महान न्यायवादी। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। इनका कार्यकाल अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। अब देखते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय। इनकी नियुक्ति, अध्यक्ष और कार्यकाल कितने दिनों का होता है। लोकपाल एंड लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त के चेयरमैन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पिनाकी चंद्र घोष वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष हैं। लोकपाल के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। नीति आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।